ठीक है, डबल क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर करोगे ये आ जाएगा। यहाँ से गो टू स्केच, सेलेक्ट प्लेन स्केच, यहाँ से स्केच जाने के बाद यहाँ से भी स्केच जाना होगा। स्केच पे जाने के बाद यहाँ से 3 ऑप्शन पूछेगा, फ्रंट, टॉप, राइट, कौन सा प्लेन पे काम करना चाहते हो। ठीक है, तो फ्रंट पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, टॉप पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कि यही लैपटॉप भी बनानी है। ठीक है, एक तो हो गया कि भाई टॉप से क्लिक करेंगे तो पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे साइड से, है ना। और दूसरा, अगर इसको सिलेक्शन ले लेते हैं एक ही बार में ऐसे करके लाइन खींचेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। क्लियर है, तो इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। और ठीक है, वही चीज़ें यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से कौन सी प्लेन पे काम करना चाहते हैं, स्केच में जाओ, जैसे फ्रंट पे, टॉप पे, राइट पे, जो भी है टॉप पे क्लिक करना चाहते हैं, ये टॉप हो गया। ठीक है, एक्स जेड पे काम हो रहा है अभी। ठीक है, एक्स वाई पे काम करना चाहते हो तो स्केच में जाओ, यहाँ से फ्रंट सिलेक्शन दे दो। कहाँ है फ्रंट, ये है फ्रंट लिखा हुआ, इस पर जाके क्लिक कर देंगे, आ गया फ्रंट एक्स वाई। क्लियर है, तो यहाँ से सिलेक्शन दे देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जो करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, स्केच करके ये आएगा। हमें लाइन चाहिए तो एल प्रेस कर देंगे, लाइन आ जाएगा। देखो शॉर्ट की वहीं लिखा आता है। ठीक है, या तो फिर इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। तो हमने वो क्या बताया, कमांड में हमने लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट एनी कमांड या ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन कमांड हमेशा लेफ़्ट से ही होगा। उसके बाद कोई भी क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हमें एज स्केच में बनाना है, यहाँ कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है एज स्केच। ठीक है, तो एज स्केच में क्या करना होगा, स्टार्ट पॉइंट क्लिक। ठीक है, स्पेसिफाई डायरेक्शन, यहाँ ऑर्थो वगैरह सब नहीं होता है, कहीं भी घूमेगा लाइन। सीधा कैसे पता चलेगा कि सीधा आ गया, ये देखो जैसे ही आओगे ना, ये येलो जैसा एक सिंबल आएगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंस्टेंट, वो कंस्टेंट ही आ रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक लगे हुए आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं लाइन कहीं भी खींच देता हूँ, ठीक है, जैसे ऐसे करके कुछ भी, ऑटोमेटिक डायमेंशन क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे ही कोई भी लाइन ऐसे ही खींच देता हूँ। ठीक है, ये खींच दिया। ओके, अभी क्या दिक्कत है इसमें, ये लाइन अभी ऐसे ही कहीं भी हवा में है। ठीक है, और हम चाहते हैं इसके साथ मैच हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, इनको भी सिलेक्शन देगा और कंट्रोल के साथ इन पॉइंट को भी सिलेक्शन देना। ठीक है, जैसे ही करोगे ना, यहाँ देखो कई सारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंस्टेंट आ गया ना, कॉन्सिडेंट। हमें अभी क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैच कराना है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैच कराने के लिए भाई यहाँ से देखोगे तो ये है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सिडेंट ले लेंगे, ये आ गया, ये देखो मैच हो गया यहाँ पे। क्लियर है, ओके। अब जैसे ये लाइन को सीधा करना है, हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए। ठीक है, हमने इनको सिलेक्शन देना है और सिंगल जैसे ही क्लिक करेंगे, सिंगल लाइन पे क्लिक करना है, तो सिंगल पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो सीधा हो गया। हमें ये वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो सिंगल क्लिक। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल का, वहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये येलो येलो हो गया, क्यों हो गया येलो येलो, क्योंकि आपने डायमेंशन यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। अगर इसको सीधा करते हो तो फिर ये डायमेंशन नहीं रहेगा, अगर ये करते हो तो ये डायमेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो आपको एक डायमेंशन डिलीट करना होगा, दोनों डायमेंशन नहीं रख सकते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे, ये देखो वर्टिकल हो गया। ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट लिखा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन लिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये फुल्ली डिफाइन है, अभी ब्लैक ब्लैक बनेगा। अगर फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा ना तो ये ब्लू ब्लू बनेगा, यानी गलत है। ब्लू रहेगा तो गलत है, ब्लैक बनना चाहिए ड्राइंग पे। अब जितने का डायमेंशन चाहिए, डायमेंशनल कांस्टेंट है, अगर ये डायमेंशन डिलीट कर देते हैं तो ये देखो फिर ब्लू ब्लू हो जाएगा। अभी ऐसे पकड़ के कोई भी खींच देगा, बड़ा छोटा इधर उधर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। आपको इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा,
डायमेंशन मस्ट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि ये है आपका, ये डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लीनियर लगाना है। ये स्मार्ट डायमेंशन यहाँ काम करेगा, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में जाना, सिलेक्शन देके यहाँ क्लिक करके डायमेंशन डाल दो, वही हमें 50 का ही चाहिए, लाइन एंटर, ये फिक्स हो गया। ओके, अब ये वाला ब्लू है, क्यों? क्योंकि आपने ये ऊंचाई अभी नहीं फिक्स किया है कितना चाहिए, तो ऊंचाई भी हमने यहाँ से 50 दे दिया, एंटर कर दिया, ये देखो ब्लैक हो गया बिल्कुल। अब कितना भी पकड़ के खींचो भागेगा ही नहीं, फुल्ली डिफाइंड, यहाँ लिखा भी आएगा फुल्ली डिफाइंड, ठीक है। अगर ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है तो फिर गलत है। और जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है आपको स्टार्ट इसी पॉइंट से करना है। कौन सा? ये जो आपका XY लिखा आता है, ओरिजिन होता है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ से नहीं करते हो तो गलत है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा, एक पेज पे एक ही ड्राइंग बस। जैसे ये बन गया, अब दूसरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे दूसरी ड्राइंग नया पेज ओपन करेंगे, फाइल में, न्यू में, पार्ट में, ओके जाएंगे, ठीक है। ओके जाने के बाद स्केच करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट प्लेन करेंगे और ओके कर देंगे, ये आ जाएगा। अब बनाना स्टार्ट करेंगे, क्लियर है? ओके, स्टार्ट लाइन, ठीक है, डायरेक्शन दे दिया, ओके, 23 का चाहिए, ठीक है, यहाँ से 20 का चाहिए या 30 का चाहिए, एंटर, ये दिया, ठीक है, फुल्ली डिफाइंड है ऑलरेडी हमारा ये, ठीक है, ये ओके। जूम इन, ये देखो स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट, ठीक है, बड़ा छोटा, देखो इधर उधर भी करना हो तो बस इधर की तरफ लेके आना है तो इधर की तरफ जूम इन कर देंगे, देखो इधर की तरफ हो गया। उधर से नीचे की तरफ करना है तो उधर से कर देना, यहाँ से कर देना, क्लियर है? तो जूम इन जूम आउट होगा, ओके ओके। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, प्रेस स्क्रॉल देन ड्रैग द माउस, ये वाला है। इससे क्या होगा? रोटेट पेज, ठीक है, रोटेट पेज करना हो तो इसको दबा के कर सकते हो। वापस सीधा करना है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से राइट क्लिक, नहीं, यहाँ से नॉर्मल टू लिखा आएगा, ठीक है, इसको क्लिक कर देना, वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर है? ओके, अगर ये ऑप्शन ना मिले कहीं, अगर ये है तो ये स्पेस बटन को बड़े वाले है ना, इसको दबा देना, ठीक है, और यहाँ से व्यू सिलेक्शन दे देना कि भाई कौन सा पे काम कर रहे थे, हमें टॉप पे नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, उस पे भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, पीछे बैक वाला पे काम कर रहे हैं मुझे लगता है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, ये राइट वाला सिलेक्शन दे दो, ये वाला पे काम तो उसमें से ढूंढना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इस पे नॉर्मल से हो जाएगा, क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ें, तो प्रेस स्क्रॉल देन ड्रैग द माउस रोटेट पेज, ठीक है। जैसे मान लो परपेंडिकुलर लगाना है मुझे, जैसे ये ऑब्जेक्ट लगा लिया, ये है, आपस में इसको 90 डिग्री करनी है, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन दोनों को कर देना है, अपने आप यहाँ आ जाएगा ऑप्शंस कई सारे, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर आ गया, कोलिनियर आ गया, पैरेलल आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर भी लेना है और इक्वल भी लेनी है, तो यहीं पे दोनों एक साथ ही लगा लेंगे, दोनों लाइन बराबर भी हो गया। ये देखो, अगर एक को बड़ा करोगे तो दूसरा भी बड़ा होगा। और ये ब्लू ही क्यों रह गया रिलेशन लगाने के बाद? क्योंकि अभी इसकी जगह फिक्स नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी भाग जा रहा है, ये देखो उठ के, है ना। और नहीं डायमेंशन फिक्स है इसका, कितना रहना है, तो डायमेंशन हमें फिक्स देना ही पड़ेगा। तो भैया मुझे अगर 20 का चाहिए तो ये 20 का ही रहेगा। अब क्लियर है? और कितना भी करेंगे ये इधर उधर नहीं, ये भागेगा पर बड़ा छोटा नहीं होगा अब, क्योंकि फिक्स कर दिया 20 ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी लोकेशन फिक्स करनी है तो कहाँ से करेगा? यहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से कितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो डालना ही पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ 100 mm पे चाहिए,
ये दे दिया। ओके, ये देखो ब्लैक हो गया आधा। अब आधा और बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई डाल देंगे। कितनी दूरी पे? 20 mm की दूरी पे। देखो ब्लैक हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब ये क्या हो गया? फुल्ली डिफाइन लिखा आ रहा है। ठीक है, होगा ना इस तरीके से? ठीक है, हम स्केच आज कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन में हमने एज स्केच बता दिया। अब यहाँ से लिखा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि चाहे लाइन तुम कैसे भी घुमाओ वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, सीधा वाला ये इधर उधर मुड़ेगा ही नहीं। क्लियर है? अगर वर्टिकल करते हो ठीक है, यहाँ से वर्टिकल का ऑप्शन है। तुम चाहो कितना भी हॉरिजॉन्टल चले जाओ, ये जाएगा हमेशा वर्टिकली, लाइन कैसे भी जाएगी। क्लियर है? ओके, तीसरा ऑप्शन है एंगुलर। ठीक है, चौथा एंगुलर पे क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन देगा। डायमेंशन डालो, कितने mm की चाहिए, जैसे 25 mm चाहिए, 34 mm चाहिए। ठीक है, अब एंगल डालने का ऑप्शन आ रहा है, कितनी डिग्री का लाइन चाहिए, 60 डिग्री में चाहिए। तो ये देखो जी, इतना ईजी है, रोटेट कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रोटेट कमांड की ज़रूरत ही नहीं है, यही देगा। ठीक है, ओके, तो ये है लाइन में। और क्या है ऑप्शन? फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी डॉट डैश लाइन आएगा, ये सेंटर लाइन। क्लियर है? ये लाइन और ये लाइन में अंतर है ना? क्या अंतर है? उसमें दिया था, उसमें तो सीधा। हाँ, ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये रेफरेंस लाइन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका कोई वर्किंग नहीं, सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए कि भाई इससे एंगल लेनी है या इससे इतनी डायमेंशन लेनी है। ये एक्टिवेट लाइन नहीं है, नॉन एक्टिवेट है। ये एक्टिवेट है, अगर हम इसमें 3D कमांड लगाएंगे तो लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। लाइन में ही ऑप्शन है इन्फिनिटी लेंथ। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है लाइन का। क्लियर है? मिड पॉइंट लाइन, जहाँ से हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों तरफ लाइन चलेगा, इधर भी तो उधर ऊपर भी। अगर नीचे 20 mm आते हैं, ऊपर भी 20 mm जाएगा, यानी टोटल 40 mm चला जाएगा। हो गया? क्लियर है? तो ये है लाइन कमांड। आज आपको लाइन प्रैक्टिस करनी है पूरा। ठीक है, बचेगा? ओके, तो आपको सिर्फ लाइन करनी है और कुछ नहीं करनी है आपको।